आप सभी का एनी नॉलेज 100 में स्वागत है। आज आपको बताएंगे पीयूष ग्रंथ से निकलने वाले हार्मोन जो महिलाओं में दूध निर्माण के कार्य को करते हैं और मनुष्य में समलैंगिक लक्षण महिलाओं में दाढ़ी वार आना और शुक्राणु अंडाणु का निर्माण करना, ये कौन से हार्मोन करते हैं। और मनुष्य को बौनापन करना, लंबापन करना, ये किस हार्मोन के द्वारा होते हैं और ये कहाँ से निकलते हैं, पीयूष ग्रंथ के किस भाग से निकलते हैं, ये आपको सारी जानकारी देंगे। और पीयूष ग्रंथ कहाँ पे स्थित है ये भी आपको जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए पीयूष ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित है। फर्स्ट भाग कौन सा होगा आपका, अग्रभाग होगा, दूसरा मध्य भाग होगा, तीसरा पश्चिम भाग होगा। पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। क्या कहेंगे, मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। और यह कहां पे स्थित हो रही है, या पीयूष ग्रंथ कहां पे स्थित है, आपको बताएंगे। पीयूष ग्रंथ कहां पे स्थित है, या मस्तिष्क में। कहां पे स्थित है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के पास। क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमस के पास। कहां स्थित है, हाइपोथैलेमस के पास स्थित है। अब आपको बताएंगे पीयूष ग्रंथ से निकलने वाले हार्मोन जो अग्रभाग से निकलते हैं उनकी जानकारी देंगे। आपका फर्स्ट हार्मोन रहने वाला है, क्या कहेंगे, हार्मोन। आपका पहला हार्मोन कौन सा रहेगा, देखिए पहला आपका हार्मोन रहेगा वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन आपका पहला रहने वाला वृद्धि हार्मोन। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन। इसके कार्य क्या रहते हैं, देखिए वृद्धि हार्मोन के कार्य क्या हैं, कार्य हैं हड्डियों व मांसपेशियों में वृद्धि करना। क्या कहेंगे, वृद्धि करना। क्या कहेंगे, आप जब छोटे रहते हैं, बिल्कुल छोटे रहते हैं, तो आपकी मसल्स छोटी रहती हैं और हड्डी भी छोटी छोटी रहती हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आपकी क्या, किस हार्मोन के द्वारा, वृद्धि हार्मोन के द्वारा आपकी हड्डी और मांसपेशियां वृद्धि करती हैं। किस हार्मोन के द्वारा हो रहा है, वृद्धि हार्मोन के द्वारा हो रहा है। अब आपको कौन सा हार्मोन बताएंगे, दूसरा हार्मोन कौन सा है, देखिए दूसरा हार्मोन और तीसरा हार्मोन, ये दोनों आपको संग में बताएंगे। दूसरा हार्मोन रहने वाला है पुट्टिका हार्मोन। क्या कहेंगे, पुट्टिका हार्मोन, पुट्टिका उद्दीपक हार्मोन। तीसरा कौन सा हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फर्स्ट आपका कौन सा रहा, वृद्धि हार्मोन, सेकंड पुट्टिका हार्मोन, तीसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों के कार्य क्या होते हैं, इसीलिए इनको संग में लिखा है। इन दोनों के कार्य क्या रहते हैं, आपको बता रखा ना कि महिलाओं और पुरुषों में अंतर कैसे होता है। देखिए इनका कार्य क्या है, महिलाओं और पुरुषों में द्वैतिक लैंगिक लक्षण का निर्माण। क्या कहें आपको, महिलाओं और पुरुषों में द्वैतिक लैंगिक लक्षण। महिलाओं और पुरुषों में द्वैतिक लक्षण क्या होंगे, महिलाओं में क्या बाल लंबे लंबे होते हैं, महिलाओं में दाढ़ी नहीं होती है, पुरुषों में दाढ़ी होती है, और पुरुषों में ये जो बाल रहते हैं छोटे छोटे रहते हैं। और महिलाओं में अंडाणु का निर्माण होता है, पुरुषों में क्या होता है, शुक्राणु जिसको स्पर्म कहते हैं। महिलाओं में अंडाणु, क्या कहेंगे, अंडाणु, और पुरुषों में क्या कहेंगे, शुक्राणु।
ये क्या रहेंगे, लैंगिक लक्षण रहेंगे महिलाओं और पुरुषों में। ये किस हार्मोन के द्वारा हो रहे हैं, पुट्टिका हार्मोन के द्वारा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं महिलाओं और पुरुषों में द्वैतिक लैंगिक लक्षण का निर्माण करने में। अब आपका चौथा हार्मोन रहने वाला है, चौथा आपका हार्मोन रहने वाला है आउटू हार्मोन। आउटू क्या कहेंगे, आउटू उद्दीपक। आउटू उद्दीपक हार्मोन रहने वाला चौथा। इसका कार्य क्या रहने वाला, इसके नाम में ही कार्य है, क्या कहेंगे, ये क्या काम करेगा, आउटू ग्रंथि को सक्रिय रखना। क्या कहेंगे, चौथा हार्मोन क्या कहता है, आउटू उद्दीपक हार्मोन है, यह आउटू ग्रंथ को ही सक्रिय रखता है। अब आपका पांचवा हार्मोन कौन सा है, पांचवा हार्मोन आपको पहले ही बता रखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। देखिए पांचवा कौन सा है, पांचवा आपका रहने वाला है प्रोलैक्टिन। क्या कहेंगे, प्रोलैक्टिन। आपका पांचवा हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन सा है, देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये क्या करता है, महिलाओं में दूध निर्माण को सक्रिय रखना। क्या कहेंगे, महिलाओं में दूध निर्माण को सक्रिय रखना। जब भी प्रेगनेंसी होती है उसके बाद में महिलाओं में क्या कहेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, कोई कोई बच्चा 4 साल तक दूध पीता है। वो कैसे पीता है, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि डिसीज कर रही है अग्रभाग से। इससे क्या होता है, ये 1 साल 2 साल तक क्या महिलाओं में दूध निर्माण सक्रिय रहता है, जिससे बच्चे 1 साल किसी किसी महिला में दूध आ रहा है, किसी किसी में 2 साल आ रहा है, वो सारे कहां से होंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा ये सक्रिय रहते हैं। अब आपका छठा हार्मोन आपका कौन सा रहने वाला है, छठा हार्मोन आपका है अधिवरक। क्या कहेंगे, अधिवरक कार्टिकोट्रोपिक। क्या कहेंगे, अधिवरक कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका कार्य क्या रहने वाला है, इसका कार्य देखिए, इसका कार्य क्या रहेगा, अधिवरक ग्रंथि। क्या इसके नाम में ही काम है, अधिवरक ग्रंथ को नियंत्रित रखना। क्या कहेंगे, छठा हार्मोन आपका रहने वाला है अधिवरक कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका कार्य क्या रहेगा, अधिवरक ग्रंथ को नियंत्रित रखना। आपको 6 हार्मोन बताए, क्या 6 हार्मोन बताए हैं। पहला आपका हार्मोन था ग्रोथ हार्मोन। क्या कहेंगे, ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। इसका कार्य क्या था, हड्डियों और मांसपेशियों में वृद्धि रखना। क्या कहेंगे, हड्डियों और मांसपेशियों को वृद्धि करना। और आपका दूसरा हार्मोन कौन सा था, दूसरा हार्मोन आपका था पुट्टिका उद्दीपक हार्मोन। तीसरा पुट्टिका के बाद में ल्यूटिनाइजिंग आएगा आपका। ये दोनों पुट्टिका और ल्यूटिनाइजिंग, इन दोनों का कार्य क्या है, महिलाओं में लैंगिक लक्षण, महिलाओं और पुरुषों में द्वैतिक लैंगिक लक्षण लाना, क्या निर्माण करना। और आपका चौथा हार्मोन आपका क्या था, आउटू ग्रंथ को सक्रिय, आउटू उद्दीपक हार्मोन। इसका कार्य क्या, आउटू ग्रंथ को सक्रिय रखना। पांचवा हार्मोन आपका था प्रोलैक्टिन क्या कार्य करता है, महिलाओं में दूध निर्माण को सक्रिय रखता है। जैसे दूध निर्माण हो रहा है वो वैसे ही सक्रिय रहेगा, 1 साल 2 साल जितने साल तक क्या कहेंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन आता रहेगा, तब तक महिलाओं में दूध निर्माण जारी रहेगा। आपका छठा हार्मोन कौन सा रहेगा, आपका ये लिख रखा है अधिवरक कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, छठा हार्मोन रहेगा। इसका कार्य क्या रहेगा, अधिवरक ग्रंथ को नियंत्रित रखना। और क्या कहेंगे
क्या पीयूष ग्रंथ के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। पीयूष ग्रंथ कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। क्या कहेंगे? मस्तिष्क में, हाइपोथैलेमस के पास। और इसको पीयूष ग्रंथ को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथ का दूसरा नाम भी है। क्या नाम है? मास्टर ग्रंथ भी नाम है। आपको कहीं से पूछते हैं मास्टर ग्रंथ, आप बता देंगे क्या मास्टर ग्रंथ है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।